These allegations are detailed in an affidavit filed in the Singapore High Court, outlining the case of WazirX versus CoinDCX. इंडिया के दो टॉप क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX और WazirX कोर्ट में टकरा रहे हैं। WazirX ने इल्ज़ाम लगाया कि CoinDCX ने यूज़र के फंड्स लुधियाना ट्रांसफ़र किए, यानी कि किसी और कंट्री के अंदर ट्रांसफ़र कर दिए। जैसे कि आपको पता है WazirX सिंगापुर में शिफ्ट हो चुका है, ठीक है, और अब WazirX इल्ज़ाम लगा रहा है कि उसी तर्ज के ऊपर CoinDCX जो ये दावा कर रहा है कि इंडियन है जी, उसने लुधियाना के अंदर आप देख सकते हैं कि क्रिप्टो को ट्रांसफ़र किया है। लेकिन CoinDCX ने कह दिया है बिल्कुल झूठ बोल रहा है जी। कौन? WazirX। चलिए पूरा सीन समझते हैं एक्चुअल में क्या चल रहा है। इसमें क्या हुआ कि WazirX ने सिंगापुर हाई कोर्ट में एक एफिडेविट दिया जिसमें कहा गया कि CoinDCX ने इंडियन यूज़र्स के क्रिप्टो फंड एक लुथियानियन कंपनी के अंदर ट्रांसफ़र किए, और ये कंपनी इंडिया की FIU मतलब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है। और ये क्लेम किया गया कि फरवरी 2025 तक जब ये आया था कि जितने भी एक्सचेंज है FIU को रिपोर्ट करें, कॉम्प्लाइंस इशू जो भी था, लीगल सारी चीज़ें हुई थी, तो उस वक्त भी आप देख सकते हैं कि WazirX ने क्लेम किया है कि CoinDCX ने फरवरी तक भी ऐसा नहीं किया था। तो उसी को हाईलाइट करते हुए आप देख सकते हैं आदित्य सिंह, बड़ा क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर है जी हमारे फील्ड का, ठीक है, तो उसने भी कहा था WazirX एफिडेविट क्लेम दैट CoinDCX वाज आल्सो होल्डिंग यूजर क्रिप्टो फंड अंडर Lithuanian incorporated entity which was not FIU registered until फरवरी 2025। समझ में आ गया। तो जैसे ही ये न्यूज़ निकलकर सामने आती है उसके क्लैरिफिकेशन के अंदर आप देख सकते हैं कि सुमित गुप्ता, ठीक है, जो बॉस है जी CoinDCX के, उनकी तरफ से एक लंबा चौड़ा एक ट्वीट निकलकर सामने आ जाता है, तो जिसके अंदर भैया सुमित गुप्ता साहब कहते हैं कि हमने कभी भी यूज़र्स के फंड लिथुआनियन नहीं भेजा, ठीक है, सारे इंडियन फंड्स सिर्फ नेबलियो टेक्नोलॉजी के थ्रू इंडिया में ही रखे जाते हैं। अब ये आप देख सकते हैं एक नई कंपनी निकलकर सामने आ रही है कि डायरेक्टली आप देख सकते हैं WazirX ने भी कहा जी भैया हमारी कंपनी कोई और है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक। अब आप देख सकते हैं क्रिप्टो के अंदर यहाँ पर भी एक नई कंपनी का नाम से निकलकर सामने आ रहा है जी, ये नेबलियो टेक्नोलॉजी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी क्रिप्टो रखी है, और ये कंपनी आप देख सकते हैं इंडिया की है, और इंडिया के जो लॉ हैं उसको फुल्ली तरीके से अडॉप्ट भी कर रही है, उनको रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ फॉलो भी कर रही है, फुल्ली कंप्लाइंट है जी, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है जी। और उन्होंने कहा कि फरवरी के अंदर हमने ये सब कुछ डिक्लियरली ओपनली सबको बता दिया था कि हमारे जो एसेट्स हैं नेबलियो टेक्नोलॉजी के साथ रखे हुए हैं। और ये लिथुआना की जो कंपनी है जिसको क्लेम कर रहा है कि WazirX भैया यहाँ पर कर दी, तो ये कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, हम एक थर्ड पार्टी के थ्रू उसको सिर्फ सर्च कर रहे थे, ठीक है, ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए कि भैया कंपनी कैसी है क्या है, लेकिन हमने वहाँ पर 1 रुपया भी ट्रांसफ़र नहीं किया। तो आप देख सकते हैं इतना बड़ा ट्वीट निकल कर सामने आया, लेकिन बहाना तो चाहिए मार्केट के अंदर, आप देख सकते हैं एक दूसरे को टारगेट करने का। वहीं आप देख सकते हैं कि CoinDCX ने जगह ले ली जी WazirX की, तो WazirX को तो टेंशन होगी कि मेरे सारे कस्टमर आप देख सकते हैं कि CoinDCX के ऊपर चला गया, और WazirX आप देख सकते हैं केस चल रहा है जी सिंगापुर के अंदर, तो कुछ ना कुछ तो आप देख सकते हैं भड़ास दिल की निकलती है जी कहीं ना कहीं जाकर। तो नुकसान फाइनली किसका होता है जी? इन्वेस्टर्स का नुकसान होता है, कंपनी वालों को क्या, ठीक है, वो तो अपना पैसा निकाल के भाग जाते हैं जी। WazirX ने क्या करा, मिलियंस ऑफ डॉलर, 235 मिलियन डॉलर लेके गायब हो गया जी, ठीक है, और कम से कम इंडियन रुपीज़ में देखें तो 2000 करोड़ रुपए का हैक दिखा दिया जी, ठीक है। अब जाहिर सी बात है जब कोर्ट के अंदर सारी बातें चल रही हैं, ठीक है, और 15 तारीख को आप देख सकते हैं कुछ बहस भी होगी, तो आप देख सकते हैं एफिडेविट भी डाला जा रहा है, तो भाई जाहिर सी बात है कि जब एफिडेविट डाला गया है तो एफिडेविट के अंदर आप देख सकते हैं WazirX ने नाम ले दिया है जी CoinDCX का, या उनने भैया उसने भी तो करा था जी, ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, गुनाह कर दिया जी हमने, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप देख सकते हैं, तो कोई किसी को ऊपर आरोप लगा देता है, कोई किसी के ऊपर आरोप लगा देता है, तो ये तो सब आप देख सकते हैं कोर्ट कचहरी के अंदर चलता ही है। और आप देख सकते हैं कि CoinDCX ने ट्रांसफ़र तो किए थे जी भैया, ठीक है, अपनी क्रिप्टो को इस पार्टिकुलर कंपनी के अंदर, जिसको आप देख सकते हैं WazirX क्लेम कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं मार्च के अंदर निकाल लिए थे जी, ठीक है, मार्च के अंदर उस पार्टिकुलर कंपनी से अपने जितने भी क्रिप्टो थी, एसेट्स थी, उसको मूव कर लिया, तो उसी के रिगार्डिंग आप देख सकते हैं, ठीक।
तो if this is true, it contradict with the earlier statement made by the CoinDCX CEO in April। ठीक है, तो अप्रैल में आप देख सकते हैं कुछ और स्टेटमेंट आया, फरवरी में आप देख सकते हैं कुछ और बात हुई, मार्च के अंदर आप देख सकते हैं कुछ और बात हुई। ठीक है, तो जिसकी वजह से आप देखते हैं फिर दोबारा क्लैरिफिकेशन आता है कि भैया ऐसा कुछ नहीं था, हमने तो भैया सब कुछ जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो उसकी कॉम्प्लाइंस है FIU, ठीक है, उसके साथ सारी सब चीज़ें सेटलमेंट कर ली। ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी है, ऑल सेंट्रलाइज एक्सचेंज। ठीक है, और सर्विसेज प्रोवाइडेड टू इंडियन यूजर आर प्रोवाइडेड सोलली बाय दिस एंटिटी। समझ में आ गया? तो बार और सब बातें तो यहाँ पर होती रहती हैं। फाइनली एक न्यूज़ निकल कर सामने आई थी, तो हमने चाहा कि भैया लोगों को अलर्ट कर दें कि CoinDCX के ऊपर भी आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत, तो आप देख सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट कोई भी नहीं है जी, सब बातें छुपाते हैं। ठीक है, लास्ट में क्या होता है जी, नुकसान किसका होता है जी? तो सबसे बेहतर यही है भैया कि बजाय सेंट्रलाइज एक्सचेंज के अगर आप थोड़े से नॉलेज रखते हैं जी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के, तो वहाँ पर आप अपनी क्रिप्टो को शिफ्ट कर दीजिए। ये तो आप देख सकते हैं सारे एक्सचेंज आप देख सकते हैं बेड़ा गर्क करने पे लगे हुए हैं जी। जब से इंडियन गवर्नमेंट ने आप देख सकते हैं 30% का टैक्स लगा दिया है, TDS लगा दिया, GST लगा दी, तो इनकी तो कमाइयाँ सबकी हो गई हैं जी बंद। ठीक है, और उस कमाई को किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जाए, तो लास्ट में क्या होता है जी, क्रिप्टो को हैक करा दिया जाता है और बाद में क्लेम कर दिया जाता है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, और बाद में नुकसान किसका होता है जी, इन्वेस्टर्स का ही होता है जी नुकसान। ठीक है, तो बहरहाल अभी चल रहा है, बाकी आप देख सकते हैं क्लैरिफाई तो कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी आप देख सकते हैं कि बात है तो दूर तलक जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।